हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिकअप गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल लिली के बारे में। तो ये जो खूबसूरत फ्लावर है ये मानसून के ऑनसेट के साथ ही खिलता है। इसका जो बल्ब है उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है और जैसे ही इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक्चुअल में दोस्तों ये एक फ्लावर नहीं है, ये बहुत सारे फ्लावर्स का एक बंच है। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी केयर के बारे में। इसकी केयर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है वाटरिंग और सॉइल। जहाँ तक सॉइल का सवाल है, इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल का इस्तेमाल करें। वाटर लॉगिंग होगी तो इसके अंदर रूट रॉट हो सकता है, तो हम ऐसी सॉइल का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर भरपूर मात्रा में सैंड हो और पानी ना रुके। दोस्तों, फ्लावरिंग इसकी बरसात के साथ होती है और एक बार होती है। उसके बाद जो इसकी लीव्स होती है उसके अंदर बहुत तेज़ी से स्प्राउटिंग होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी लीव है। फूल खिलने के बाद में इसके अंदर लीव्स का डेवलपमेंट होगा और फूल खिल जाएगा और केवल लीव्स रह जाएगी, जिसे हम एज ए डेकोरेटिव प्लांट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हार्डी प्लांट है तो आपको इसकी ज़्यादा केयर करनी नहीं है। आप इसे सेमी शेड से शेड में भी रख सकते हैं और ये सनलाइट को भी सहन करता है। फुटबॉल लिली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक फुटबॉल के आकार का फ्लावर है लिली का। इससे कैसे प्रोपेगेट किया जाए। दोस्तों, ये जो बॉल ऑफ फायर है इसे ब्लड लिली के नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी कई नाम हैं। As you can see, there are two baby bulbs growing besides the mother plant. We can propagate these bulbs by separating from mother plant. This small bulb also has a few roots and we have to cut from here. For this operation, take a sharp paper cutter and remove the baby plants from the mother plant. By this process, we can propagate football lilies. Friends, this baby football lily is very delicate and I have covered this baby with leaves, and these leaves would protect the plant. So friends, we have got this football lily and we are going to pot this in this beautiful plastic pot, and we are using well drained soil with vermicompost, sand and grit. Place the bulb gently without disturbing the delicate roots in the center of the pot. दोस्तों, प्री मानसून की पहली बरसात के साथ ही हमारा जो लिली है लगभग 2 दिन के अंदर ही इसके अंदर ज़बरदस्त स्प्राउटिंग हुई है।
दोस्तों ये जो फ्लावर है ये अभी तक पूरी तरीके से नहीं खिला है और काफ़ी फ्लावर्स यहाँ पे खिलने के लिए तैयार हैं। ये एक फ्लावर्स का बंच है, इसके अंदर कई स्टिक्स होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक फ्लावर है और इसकी जो स्टिक है ऐसी कई स्टिक्स मिलके एक पूरा फ्लावर बॉल ऑफ फायर के रूप में बनता है। फ्रेंड्स लगभग 5 दिन हुए हैं बरसात आई है, प्री मानसून, और उसके साथ ही हमारा जो फुटबॉल लिली है इसके अंदर तेज़ी से ग्रोथ हुई है और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक फ्लावर आने वाला है। तो ये है मानसून का असर। मानसून की पहली बरसात के साथ ही जैसे ही इसे पानी मिला है इसके अंदर से नई स्प्राउटिंग भी हो गई है। एक बेबी प्लांट यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसके फ्लावर के पूरा खिलने का इंतज़ार करेंगे और हमें रात में ही शूटिंग करनी पड़ी है, हो सकता है कल ये आधा खिल जाए। जैसे जैसे सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है ये लगातार खिल रहा है और बहुत जल्दी इस बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। आज दूसरा दिन है, डे 2 एंड द फ्लावर इज़ ब्लूमिंग। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये फ्लावर। एक बॉल इसके अंदर बनने लगी है, धीरे धीरे करके ये कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज़ डे 3 फ्रेंड्स एंड हैव अ लुक एट दिस फायर ऑफ बॉल। अभी भी ये फ्लावर खिलना बाकी है और कल तक ये फ्लावर पूरी तरीके से खिल जाएगा। एक्चुअल में दोस्तों ये एक फ्लावर नहीं है, ये बहुत सारे फ्लावर्स का एक बंच है। So friends, that's it for today. I'll be back with some more informative videos. Till then, goodbye.